गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास गिवन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। दो फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस थ्री इफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 2। सेकेंड फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन 2। दो फंक्शन गिवन है, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखना कि जो भी फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। द गिवन फंक्शन एफ इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस थ्री इफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 2। क्लियर। सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन 2। दो फंक्शन गिवन है। अब देखिए, द गिवन फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट ऑफ रियल लाइन। मतलब हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कौन से फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रहते हैं उस पे हम फंक्शन को क्या करते, डिफाइन कर सकते। उसमें से कोई भी एक नंबर ले लो। तो हमने एक नंबर सपोज कर लिया है कि सी, राइट। तो लेट सी बी अ पॉइंट ऑन अ रियल लाइन। मतलब सी एक पॉइंट है जो कि एक रियल नंबर लाइन पर है, राइट। एक पॉइंट सी ले लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस सी पॉइंट पे क्या कंडीशन है। सबसे पहला केस, इफ सी लेस देन 2। सी कैसा है, 2 से छोटा है, देन। तो यहाँ पहला केस ऐसा है जिसमें ये छोटा भी है और बराबर भी है, राइट। और ये वाला केस ऐसा है जिसमें 2 से कैसा है, बड़ा है। तो छोटे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री के प्लेस पे हम लिखेंगे सी क्यूब माइनस थ्री। मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये, राइट। अब हम देखेंगे लिमिट लगा के। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। इसकी जगह हमने फंक्शन रखा एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, सी। तो सी क्यूब माइनस थ्री। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट रखने पे भी सी क्यूब माइनस थ्री आया, लिमिट रखने के बाद भी सी क्यूब माइनस थ्री। दोनों फंक्शन आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इट मीन्स कि देयरफॉर ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ये दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स सच दैट एक्स लेस देन 2। क्लियर। केस सेकेंड क्या हो जाएगा, अभी हमने किस पे चेक करा, सी कैसा है, 2 से छोटा। अब इक्वल पे हम देख लेते। इफ सी इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे, देन एफ ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2। अब इक्वल का साइन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो एफ ऑफ 2 में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री में एक्स के प्लेस पे हमने 2 रखा तो 2 क्यूब माइनस थ्री हो गया, राइट। हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 माइनस थ्री तो कितना आ रहा है, 5। मतलब जब हमने कैलकुलेशन करा तो इक्वल पे इसका आंसर कितना आया, 5। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड। ये तो हमने 2 इक्वल पे चेक करा, अब 2 माइनस पे चेक करेंगे, फिर 2 प्लस। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। क्लियर।
तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 से कैसा है, छोटा है, मतलब यही वाला फंक्शन आएगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस 3। x के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2, 2 का क्यूब माइनस 3। अगेन कितना आया, 8 माइनस 5, कितना आ जाए 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। मतलब लेफ्ट हैंड पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। लेफ्ट हैंड पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड पे, राइट हैंड मतलब 2 प्लस पे। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस के लिए फंक्शन कैसा हो गया, जो 2 से बड़ा हो, तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 2, 2 प्लस मतलब 2 प्लस एच की जगह क्या जाएगा, 0। तो फाइनली देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1, कितना आ रहा है 5, राइट। मतलब हमने इक्वल पे वैल्यू निकाल ली 5, लेफ्ट हैंड पे 5 और राइट हैंड पे 5, तीनों पे वैल्यू कितनी आ रही, 5 सेम आ रही, मतलब आपस में ये तीनों कैसे हो गए, इक्वल। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, आपस में तीनों कैसे है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो देयरफॉर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस, 8 x इक्वल्स टू 2 पे। 2 केस हो गए। अब हम चेक करेंगे केस 3, इफ़ c ग्रेटर देन 2। सबसे पहला केस था c छोटा है 2 से, सेकेंड केस है बराबर है, थर्ड केस हो जाएगा बड़ा। देन एफ ऑफ c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे c कैसा है, 2 से बड़ा है, राइट। तो सेकेंड नंबर वाला केस लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा, c स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट रखने पे। अब हम चेकेंगे लिमिट लगा के, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन की प्लेस पे हमने क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो x के प्लेस पे क्या रख दिया, c, कितना हो गया c स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी कितना है, c स्क्वायर प्लस 1 है। इट मीन्स कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो देयरफॉर एफ ऑफ c और ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ ऑफ c। यहाँ पर भी ये कैसा हो गया, आपस में ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x सच दैट x ग्रेटर देन 2। मतलब नंबर लाइन के वो वाले सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं उसके लिए, उसके हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। क्लियर। तो आखिरी में हम लिखेंगे थस द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन। मतलब हर एक पॉइंट पे कैसा है, ये कंटिन्यूस है। हैंस f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब f के पास एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये डिसकंटिन्यूस हो। क्यों, क्योंकि देखिए c जब छोटा था तब भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। जब c बराबर था तब भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। और फंक्शन जब c बड़ा था तब भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। मतलब c छोटा हो, बड़ा हो या बराबर, हर केस में फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस। इसलिए डिसकंटिन्यूस के लिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। थैंक यू।